के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम लोग देखेंगे आज लूका लिखित सुसमाचार उसका 15 चैप्टर वर्स 8, 9 और 10। लूका 15, 8, 9 और 10। मैं वचन को पढ़ती हूँ। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। या कौन ऐसा स्त्री होगा जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर घर झाड़कर बूझकर जब तक न मिले जी लगाकर खोजते ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह अपनी सखियां और पड़ोसिनी को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हालेलुया। आज हम लोग इस वचन में एक स्त्री के बारे में देखते हैं। इस वचन में हम लोग इस स्त्री के बारे में देखते हैं जिनके पास 9 सिक्के थे, 10 सिक्के थे। उनके पास 10 सिक्के थे। आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, मैं ये बात सिर्फ लेडीज के लिए नहीं कह रही हूँ। ऐसा बहुत जन है जिनका कुछ भी ऐसा होता है ना जो उनके लिए बहुत प्रेशियस कुछ होता है, बहुत अनमोल अगर कुछ होता है, और वो लोग बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत संभाल के अपने पास रखते हैं। उनमें से अगर कुछ खो जाए, कुछ भी खो जाए तो उसको जी जान से उसको खोजने में लगा देते हैं। कुछ भी हो उसको निकालने में एकदम जी जान लगा देते हैं। यहाँ पे हम एक स्त्री को देखते हैं जो उनके पास 10 सिक्के थे, लेकिन इस स्त्री ने वो एक सिक्का खोया। अब जब उसने वो एक सिक्का खोया, उसके पास बाकी 9 सिक्के तो थे। अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो 9 तो ज्यादा होता है ना 1 से, तो इसमें केयरिंग करने वाला कोई बात नहीं है, लेकिन उसने उस एक सिक्के को भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। आज वो खोया हुआ सिक्का हम लोग का जीवन था। हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा आत्मा नहीं है जिसको परमेश्वर वैल्यू नहीं करते हैं, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। परमेश्वर ने डिविजन्स पे हम लोगों को नहीं बांटा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा ये अविश्वासी ये विश्वासी, इन लोगों को मेरा अनुग्रह मिलेगा, इनको मेरा अनुग्रह नहीं मिलेगा। इन लोगों का अगर ये लोग खो भी जाए तो मैं नहीं ढूंढूंगा, ये लोग खो जाए तो मैं ढूंढूंगा। परमेश्वर ने कभी इस चीज की सृष्टि नहीं की। परमेश्वर के लिए हम सभी जना का आत्मा, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए मैटर करता है। हर एक आत्मा। No one is too far gone. कोई ऐसा नहीं है जो अनइम्पोर्टेंट है, क्योंकि वचन कहता है लूका 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, सिर्फ ढूंढने नहीं आया है वरन उनका उद्धार करने भी आया है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर ने ऐसा कभी रंग के हिसाब से, रूप के हिसाब से, कभी भी अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, परमेश्वर ने उस बेचारी स्त्री को भी परमेश्वर ने उन पे आरोप नहीं लगाया। सोचिए तो कैसा परमेश्वर है हमारा, कैसा परमेश्वर है हमारा, जिसने कभी भी किसी को भी मतलब उसके कार्य के अनुसार, उसके बैकग्राउंड के अनुसार, वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, वो कितना काला है, कितना गोरा है, वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो कितना चर्च में जाता है, प्रभु ने कभी भी ऐसा हम लोगों के साथ नहीं किया। प्रभु के लिए हम वो खोए हुए सिक्के हैं। हालेलुया। आज आप सोचिए कि हमारे पास कोई डायमंड रिंग होगा या फिर कोई हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सा कुछ चीज होगा या कुछ भी हो, हम क्या करेंगे? हमारे पास बहुत दूसरा सेट भी है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा खो जाता है तो हम लोग कैसे उथल-पुथल मचाकर, कैसे इधर हर एक जगह से ढूंढ के जब तक वो न मिले तब तक हम ढूंढते रहेंगे। अरे वो तो मटेरियल है, जिसको हम लोग ढूंढते हैं वो तो मटेरियल है। आप सोचिए कि आप और मैं तो परमेश्वर के हाथों से बनाए गए रचना है। हमारे तो ये जो सांस अभी हम सब जना लिए ना, ऐसा हम लोग सांस ले रहे, ये भी परमेश्वर का दिया हुआ है। तो हम अगर खो जाएंगे तो हमारा परमेश्वर क्या हमें नहीं ढूंढेगा?
क्या हमारा परमेश्वर वो 9 सिक्कों के लिए ठीक रहेगा? हाँ, मेरे पास तो 9 सिक्के हैं, एक खो गया तो खो गया, क्या होता है? परमेश्वर ने ये नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा कि उस एक सिक्के को ढूंढने के लिए, वो एक सिक्के को ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या? दिया जलाकर, घर झाड़ ढूंढकर, जब तक ना मिले। यहाँ पे उनके एफर्ट को दिखा रहा है, उस लेडी के, उस स्त्री के एफर्ट को दिखा रहा है। वो सोचिए वो कितनी एफर्ट से ढूंढ रही है, वो कितना अनमोल है उसके लिए, वो कितना प्रेशियस है उसके लिए। अरे वो तो मटीरियल चीज है, लेकिन हम तो हमारे परमेश्वर के बनाए हुए संतान हैं। हमारा परमेश्वर कैसे खोए हुए को ढूंढता है, आप इस बात का अंदाजा इसी दृष्टांत से लगा सकते हैं। वो दिया जलाकर, वो दिया जो है, वो दिया जलता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। वो दिया जो है वो परमेश्वर का वचन है हमारे जीवनों पर। यहाँ वो कहते हैं झाड़ बूझ कर, इधर से उधर से, जहां तक भी हो, जहां तक भी हो, उसको ढूंढता है। क्या आज हम, जो परमेश्वर की सृष्टि है, जो परमेश्वर की रचना है, क्या परमेश्वर का जो ये मिशन है कि खोए हुए को ढूंढना है, आर वी एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग? क्या हम लोग भी परमेश्वर के खोए हुए ढूंढने में, हम भी दिया जलाकर, झाड़ बूझकर, खोए हुए को ढूंढकर परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा रहे हैं? क्या आज हम वैसा कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आज हम सभी के जीवनों पर है, मेरा जीवन पे भी है। सबसे पहले मैं इसको अपने जीवन पे लागू करती हूँ कि प्रभु आपका ये जो दृष्टांत है, आपका ये जो वचन है, जहाँ पे आपने कहा है कि आप उस एक सिक्के को, खोए हुए सिक्कों को आप ढूंढते हो, क्या मैं इस पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ? क्या मैं आपके वचन को उन लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ जो लोग खो चुके हैं? क्या मैं आपके वचन को उनके जीवनों पर एक दिया को जलाकर मैं उनके जीवनों तक पहुंचा पा रही हूँ? आज ये परमेश्वर हम सभी से इस क्वेश्चन को पूछते हैं, क्या हम कर रहे हैं ऐसा? ये बहुत बड़ा बात है। आप सोचिए इस महिला को, इसने कितना कुछ किया। उसने अपने सर्च को खोने नहीं दिया, उसने बंद नहीं किया, उसके पास तो ना था, उसने बंद नहीं किया। वो ढूंढती गई, ढूंढती गई, ढूंढती गई, ढूंढती गई, जी लगाकर। वचन कहता है वो जी लगाकर, मतलब पूरे मन से वो ढूंढती गई। आज परमेश्वर वैसे ही अंधेरों में से आपको, मुझको, हर एक जन को नाम बाय नाम पुकार के हमें परमेश्वर ने ढूंढ के निकाला है। हम भी एक समय में वो खोए हुए सिक्के ही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन पापियों के लिए आए हैं। आज हमारा जीवन भी तो पाप में ही था। हम लोग सब दूसरे जातियों में से थे। परमेश्वर ने हमें उन दूसरे जातियों में से ढूंढ के निकाला। परमेश्वर ने कभी सिर्फ अपने इस्राएल, मतलब अपने इस्राएल जातियों में या फिर उसने में ही परमेश्वर ने नहीं रखा। परमेश्वर, हम तो अन्य जाति के हैं, परमेश्वर ने हमें वहां से भी ढूंढ के निकाला और जी लगाकर परमेश्वर ने ढूंढा, जी लगाकर वो खोजते रहे जब तक न मिले। आज प्रभु भी, गॉड नेवर गिव्स अप ऑन अस, नेवर। परमेश्वर कभी हमारे ऊपर अपने हाल को नहीं छोड़ते हैं। नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। कोई परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहता है, छोड़ दो। प्रभु ऐसा नहीं कहते हैं। वचन कहता है कि वो खटखटाता है, वो हमारे जीवन के द्वार पर खटखटाता है, वो खटखटाता है। वो एक बहुत हम्बल परमेश्वर है। वो हम्बली सबको ढूंढते हैं एंड ही नेवर गिव्स अप। वो कभी अपने आप को छोड़ते नहीं है। वो कभी नहीं ये सोचते कि अरे वो नहीं मिला, छोड़ दो। ही कीप्स ऑन सर्चिंग। जब तक ना हमें वो मिल जाते हैं, तब तक वो हमें ढूंढते रहते हैं। जब तक ना उनको सोलर सिस्टम मिली, वो तब तक ढूंढते रहे। हालेलुया। आज अपने आप के नाम को वहां पे बिठा के बोलिए, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जब तक आपने मुझे नहीं पाया, अपने नाम को वहां पे लगा के बोलिए, आप मुझे ढूंढते रहे, क्योंकि उसने आपको ढूंढा, उसने आपको चुना, उसने आपको अपने राह पर वो लेके आए और वो ढूंढना बंद नहीं किए। उन्होंने जी लगाकर आपको ढूंढा।
ढूंढा। उन्होंने अपने 9 सिक्कों को नहीं, लेकिन हमारे जैसे वो खोए हुए एक-एक सिक्के को वो ढूंढे। जब तक ना हम मिले तब तक वो ढूंढते रहे। यहाँ पे ये स्त्री बोल ही सकती थी कि अरे मेरे पास तो 9 है, लेकिन वो 9 से सैटिस्फाइड नहीं थी, वो उस एक को ढूंढना चाहती थी। वैसे ही प्रभु हमारे उस 9 के साथ तो सैटिस्फाइड जरूर है, लेकिन हमारे से जो खोया हुआ है उनको ढूंढते हैं। जैसे वो उराव पुत्र अपने पिता के पास वापस आया, वैसे हम भी वैसे ही उराव पुत्र थे और हम ढूंढ के प्रभु ने हमें ढूंढा और प्रभु ने हमें वापस प्रभु अपने पास लेकर आए। हालेलुया। तो ये तो हो गया ढूंढने वाला बात। प्रभु ने कैसे हम खोए हुए सिक्कों को उस महान परमेश्वर ने ढूंढा, नाम बाय नाम। जैसे जक्कई को नाम लेकर पुकारा, मरे हुए लाजर को नाम लेकर पुकारा, वैसे हमें भी नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर है। नाम बाय नाम वो हमें पुकारते हैं। हालेलुया। वचन फिर कहता है, आगे कहता है, और जब मिल जाता है, जब हम परमेश्वर को मिल जाते हैं, तब परमेश्वर क्या करते हैं? तो वो अपनी सखियां और पड़ोसिनी को इकट्ठा कर कहती हैं, मेरे साथ आनंद करो। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि एक भी आत्मा बचाई जाए, एक भी आत्मा बचाया जाता है, तब परमेश्वर बहुत आनंद मनाते हैं। सिर्फ परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी आनंद मनाते हैं। हम भी आनंद मनाते हैं। हमारे चर्च में जब कोई बैप्टिज्म लेता है तो हम भी बहुत आनंद मनाते हैं, क्योंकि एक आत्मा बचाया गया, एक आत्मा बचाया गया। सोचिए कितना आनंद का बात है। वो परमेश्वर खुद भी सेलिब्रेट करते हैं और उनके स्वर्गदूत भी सेलिब्रेट करते हैं और उनके दास दासी जो हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब वो ढूंढते हैं, एक चीज 8 और 9 वचन में एक चीज है जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। 8वें वचन में हम देखते हैं कि वो स्त्री अकेले उस खोए हुए सिक्के को ढूंढती है, लेकिन जब उसको वो सिक्का मिल जाता है तब वो अकेले आनंदित नहीं होती है, अकेले सेलिब्रेट नहीं करती है। वो क्या करती है? वो अपने पड़ोसियों को बुलाती है, अपनी सखियों को बुलाती है। इसका मतलब जो रेस्टोरेशन होता है, जो आनंद होता है, वो प्राइवेट नहीं है। वो हम लोगों में से वो सिर्फ प्रभु अपने आप तक नहीं रहते हैं। वो खुशी का बात है जो सबको बताना चाहिए कि एक पापी, एक भटका हुआ आत्मा जो अंधकार से उसको उद्धार मिला यीशु मसीह के नाम से। एक आत्मा बचाया गया यीशु मसीह के नाम से। और जब वो आनंद होता है तब वो प्राइवेट नहीं होता है, तब वो बहुत जनों को बुला के वो होता है। पूरा स्वर्ग आनंदित होता है। प्रभु ढूंढते हमें अकेले हैं, लेकिन जब प्रभु उसका आनंद मनाते हैं तब हम सब परमेश्वर के राज्य में सब जन हम लोग आनंद करते हैं। That transformation। आप सोचिए जब एक बच्चा खो जाता है, एक भीड़ में एक छोटा सा बच्चा है, वो अगर खो जाता है तो क्या होगा? वो बहुत रोएगा, बहुत इधर-उधर दौड़ेगा, भागेगा, वो बहुत कुछ सोचेगा, वो रोएगा। लेकिन जब उसको उसके माता पिता मिल जाएंगे, जब उसके जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तब वो कैसा आनंद मनाएगा? उसका पिता, उसका माता कैसे आनंद मनाएंगे? और जब वो लोग आनंद मनाएंगे, सब अपने सबको बताएंगे, देखो मेरा बेटा मुझे मिल गया, अरे मेरा बच्चा मुझे मिल गया, मेरा जो औलाद है, जो मेरे से है, मुझे वो मिल गया। सोचिए तो फिर परमेश्वर कितना आनंदित होते होंगे जब एक आत्मा बचाई जाती है। This is the spiritual joy that God celebrates. God celebrates it. ये एक सेलिब्रेशन है और ये सेलिब्रेशन हमें भी करना है। जब एक आत्मा बचाई जाती है, हमें उसकी सेलिब्रेशन को करना है। और हमें वो खोया हुआ जो है, हमें परमेश्वर के मिशन में एक्टिवली अपने आप को पार्टिसिपेट करना है कि हमें भी उस खोए हुए सिक्के को परमेश्वर के पास लाना है। ये नहीं सोचना है कि अरे 9 तो है, एक हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वो एक हमें चाहिए, वो एक आत्मा परमेश्वर को चाहिए। He needs it, he desires it, he wants it। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम भटके हुए रह जाएं।
परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा जीवन उद्धार का ना हो। परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा कि मैंने सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को अपना उद्धार, अपना अनुग्रह दिया है। परमेश्वर ने उस सूली पे वो चढ़े, उस क्रूस पे वो चढ़े, सिर्फ हम क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, हर एक मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। प्रभु जब उस क्रूस पर थे, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मेरे विश्वासियों को प्रभु पिता क्षमा कीजिए। प्रभु ने कहा ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आप इन्हें क्षमा करो। हालेलुया। वो क्षमा सिर्फ एक कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं था, वो सबके लिए था, वो सबके लिए था। वो लहू एक कैटेगरी हम लोगों के लिए नहीं था, वो सबके लिए है। वो उद्धार एक जन के लिए नहीं, एक जक्कई के लिए या एक लाजर के लिए या एक जोमा के लिए या एक अश्विन के लिए, वो सबके लिए है, सबके लिए वो परमेश्वर ने हमें दिया है। और जब हम वो खोए हुए सिक्के परमेश्वर को मिल जाते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसको। That's a spiritual celebration जो स्वर्ग में परमेश्वर मनाते हैं। आप सोचिए कितनी अद्भुत बात होती है। परमेश्वर उस वक्त कितना आनंदित होते होंगे जब उसका एक खोया हुआ संतान आके परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टिका के कहता है, हे प्रभु मैंने अपने सारे पापों को तेरे, मैंने अपने सारे पापों को माना है खुदा पिता, और अपने जीवन को वो यीशु के नाम करता है। आप सोचिए कि वो खुदा, वो परमेश्वर, वो हमारा निष्पाप परमेश्वर, वो कितना आनंदित होता होगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर इसीलिए वचन में कहते हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया है, मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया। परमेश्वर ने जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने कहा मेरा खोया हुआ सोमा मुझे मिल गया। हर एक जन अपने बपतिस्मे के दिन को याद कीजिए और कहिए कि परमेश्वर ने आपके नाम को वहां पे लगाई और कहिए मेरा खोया हुआ, आपका नाम लिखिए, बोलिए मुझे मिल गया। आप वो खोए हुए सिक्के हो जिसको परमेश्वर ने ढूंढा। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने आपको झाड़ कर ढूंढ कर, जब तक आप नहीं मिले तब तक जी लगाकर परमेश्वर ने आपको ढूंढा, आपको ढूंढा। आपका आत्मा प्रेशियस है, इम्पोर्टेंट है उस परमेश्वर के लिए। परमेश्वर उस खोए हुए को ढूंढकर परमेश्वर क्या करते हैं, आनंदित होते हैं। He seeks the lost with purpose and with love. वो हर एक खोए हुए को, आज अगर मेरा ऐसा जीवन था कि मैं सोचती थी प्रभु, मैं प्रभु में आने के बाद ही मैं सोचती थी प्रभु मेरे जीवन में मैं क्या हूँ, मैं तो यूजलेस हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, ना मुझे प्रार्थना करना आता है, ना मुझे वचन बोलना आता है, ना मुझे कुछ करना आता है। सब कोई इतना अच्छा अच्छा प्रार्थना और वर्शिप करते हैं, लेकिन आज मैं इस वक्त शालोम प्रेयर टावर में मैं बैठ के जो मैं बोल पा रही हूँ, मैं नहीं, मेरा परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है जो मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि दिस इज हिज पर्पस इन माय लाइफ, दिस इज हिज पर्पस इन माय लाइफ। ये उनका पर्पस है मेरे जीवन में, उनका पर्पस हर एक के जीवन में है, उनका योजना हम सभी के जीवन में है। एक एक जन के जीवन में उनकी योजनाओं को उन्होंने दिया हुआ है, एक एक जन को। इसीलिए हम जीवित हैं, इसीलिए आज हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पवित्र संविधान में हम लोग हैं। और जब परमेश्वर का वो खोया हुआ सिक्का मिल जाता है, जैसे उराऊ पुत्र के पिता ने उसको नए वस्त्र दिए, उसके पुराने वस्त्र को निकालकर नए वस्त्र उसके दिए, उसके पुराने जूतों को हटाकर नए जूते दिए, उसके आने पर पूरे घर में कैसे सेलिब्रेशन का माहौल था, वैसा ही परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। वैसा ही मेरा परमेश्वर हमारे सभी के जीवनों में करते हैं। परमेश्वर जब हम खोए हुए परमेश्वर को मिल जाते हैं, हमारा वो पुराना वस्त्र परमेश्वर छोड़ देते हैं, उतार देते हैं, और हमें नया वस्त्र परमेश्वर हमें देता है, हमें नए जूते परमेश्वर हमें देते हैं, हमें नया आइडेंटिटी परमेश्वर हमें देता है। मुझे जिसको कोई नहीं पहचानता था, आज मैं बोल सकती हूँ कि मुझे मधुश्वेता सिस्टर पहचानती है, आज मैं बोल सकती हूँ मुझे अनु सिस्टर पहचानती है। किस लिए? परमेश्वर के लिए। मेरा परमेश्वर ने मुझे उस आइडेंटिटी को दिया, मेरे परमेश्वर ने मुझे उस नाम को दिया, और इसीलिए परमेश्वर के घर पर हर एक जन को परमेश्वर ने आइडेंटिटी दिया है। और जब हम मिल जाते हैं तो परमेश्वर वैसे ही आनंद मनाते हैं, फीस्ट करते हैं परमेश्वर, वो उत्सव मनाते हैं। The heaven rejoices
हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि सेलिब्रेशन जब होता है वो प्राइवेटली नहीं होता है, खुलकर होता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं मुझे मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। हालेलुया। मैं तुमसे आखिरी वचन 10 अध्याय में परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। तो आज परमेश्वर हमसे पूछते हैं, आर यू द लॉस्ट कॉइन? क्या आप खोए सिक्के हो? अगर आप सोचते हो कि आपको कोई नहीं जानता, अगर आप सोचते हो कि आपका जीवन का कोई मकसद नहीं है, अगर आप सोचते हो कि आपके जीवन में आज कोई कार्य नहीं है, अगर आप सोचते हो कि मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं बनता है, तो मेरे प्रियो ये बात हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर हमें ढूंढ के निकालने वाला परमेश्वर है। वो हमें ऐसे छोड़ने या जाने देने वाला परमेश्वर नहीं है, ढूंढ के निकालने वाला परमेश्वर है। You know that you are not lost. We are not lost, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमें ढूंढने के लिए प्रभु ने भेजा है। हालेलुया। इसीलिए seek the lost like God does. जो खोए हुए हैं उन्हें हम ढूंढना परमेश्वर हमें भी बताते हैं। उनके वचन को उन तक पहुंचाना हमारा भी जिम्मेदारी होता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को और ऊंचा उठाते हैं। मैं आगे का समय अमर सुष्मिता सिस्टर को देती हूँ।